बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम क़ुव्वत नुमा को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जमा की बात करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2 को बार बार जमा किया गया है, यहाँ पर 2 को 2 मरतबा जमा किया गया है और यहाँ पर 2 को 3 मरतबा जमा किया गया है और इसी तरह से यहाँ पर 2 को 4 मरतबा जमा किया गया है। लेकिन अगर हमें 2 को 20 मरतबा जमा करना हो तो फिर ये मुश्किल काम होगा और इसके लिए काफ़ी जगह भी लगेगी। तो फिर हम इस जमा को आसान तरीके से किस तरह से लिख सकते हैं? तो इस जमा को आसान तरीके से लिखने के लिए हम ज़र्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 को 2 मरतबा जमा किया गया है, तो हम इसको ज़र्ब का इस्तेमाल करके आसान तरीके से इस तरह से लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पर 2 को 2 मरतबा जमा किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 को 2 से ज़र्ब किया। 2 जमा 2 ये भी 4 होते हैं और 2 ज़र्ब 2 ये भी 4 होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 3 मरतबा 2 को जमा किया गया है, तो हम इसको ज़र्ब का इस्तेमाल करके आसानी से इस तरह से लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पर 2 को 3 मरतबा जमा किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 को 3 से ज़र्ब किया। 2 जमा 2 ये भी 6 होते हैं और 2 ज़र्ब 3 ये भी 6 होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 2 को 4 मरतबा जमा किया गया है, तो हम इसको ज़र्ब का इस्तेमाल करके आसानी से इस तरह से लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पर 2 को 4 मरतबा जमा किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 को 4 से ज़र्ब किया। 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 ये भी 8 होते हैं और 2 ज़र्ब 4 ये भी 8 होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 2 को 20 मरतबा जमा किया गया है, तो हम इसको आसानी के साथ ज़र्ब का इस्तेमाल करके इस तरह से लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पर 2 को 20 मरतबा जमा किया गया है, इसलिए यहाँ पर हमने 2 को 20 से ज़र्ब किया। इस तरह से हम जमा की मिसाल को ज़र्ब का इस्तेमाल करके आसान तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हमें किसी अदद को बार-बार ज़र्ब करना हो, तो इसको हम आसान तरीके से किस तरह से लिख सकते हैं? तो चलिए इसको हम समझते हैं। यहाँ पर 2 को 2 मरतबा ज़र्ब किया गया है और यहाँ पर 2 को 3 मरतबा ज़र्ब किया गया है और यहाँ पर 2 को 4 मरतबा ज़र्ब किया गया है। इसी तरह से अगर हमें 2 को 20 मरतबा ज़र्ब करना हो, तो फिर ये लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसके लिए काफ़ी जगह भी लगेगी। तो फिर हम इस ज़र्ब को आसान तरीके से किस तरह से लिखेंगे? तो इस ज़र्ब को आसान तरीके से लिखने के लिए रियाज़ी दानों ने एक तरीक़ा ईजाद किया है। उस तरीक़े को क़ुव्वत नुमा का तरीक़ा कहते हैं। तो हम इस ज़र्ब को आसान तरीके से क़ुव्वत नुमा का तरीक़ा इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर 2 को 2 मरतबा ज़र्ब किया गया है, इसलिए हम इसको क़ुव्वत नुमा के तरीक़े से इस तरह से लिखेंगे। चूँकि यहाँ पर 2 को 2 मरतबा ज़र्ब किया गया है, इसलिए 2 को 2 के ऊपर दाएँ तरफ इस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह से यहाँ पर 2 को 3 मरतबा ज़र्ब किया गया है, इसलिए हम इसको क़ुव्वत नुमा के तरीक़े से इस तरह से लिखेंगे। चूँकि यहाँ पर 2 को 3 मरतबा ज़र्ब किया गया है, इसलिए 3 को 2 के ऊपर दाएँ तरफ यहाँ पर लिखा जाता है। इसी तरह से यहाँ पर 2 को 4 मरतबा ज़र्ब किया गया है, इसलिए हम इसको क़ुव्वत नुमा के तरीक़े से इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर भी चूँकि 2 को 4 मरतबा ज़र्ब किया गया है, इसलिए यहाँ पर हमने 4 को 2 के ऊपर दाएँ तरफ यहाँ पर लिखा। इसी तरह से यहाँ पर 2 को 20 मरतबा ज़र्ब किया गया है, तो इसको हम क़ुव्वत नुमा के तरीक़े से इस तरह से लिखेंगे। चूँकि यहाँ पर 2 को 20 मरतबा ज़र्ब किया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर 20 को 2 के ऊपर दाएँ तरफ यहाँ पर लिखा। तो इस तरह हम ज़र्ब की मिसाल को क़ुव्वत नुमा के तरीक़े से आसानी के साथ लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 4 को 8 मरतबा ज़र्ब किया गया है, इसलिए हम इस ज़र्ब को क़ुव्वत नुमा के तरीक़े से इस तरह से लिख सकते हैं और इसे 4 की 8वीं क़ुव्वत इस तरह से पढ़ते हैं। जब भी हम इस तरह की ज़र्ब को क़ुव्वत नुमा के तरीक़े से लिखते हैं, तो इस नीचे वाले अदद को असास कहते हैं और इस ऊपर वाले अदद को क़ुव्वत कहते हैं। असास हमें
ये बताता है कि किस अदद को बार बार ज़र्ब किया गया है। चूंकि यहाँ पर 4 को बार बार ज़र्ब किया गया है, इसलिए हम 4 को असास कहेंगे। और क़ुव्वत हमें ये बताता है कि असास को कितनी मरतबा ज़र्ब किया गया है। और चूंकि यहाँ पर 4 असास है और 4 को 8 मरतबा ज़र्ब किया गया है, इसलिए हम 8 को क़ुव्वत कहेंगे। इस तरह से हमने ज़र्ब को लिखने के 2 तरीके सीखे हैं। मिसाल के तौर पर 7 की चौथी क़ुव्वत, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7 ज़र्ब 7 ज़र्ब 7 ज़र्ब 7। तो इस तरह से ज़र्ब को लिखने के 2 तरीके हैं। इसको क़ुव्वत नुमाई सूरत कहते हैं और इसको ज़रबी सूरत कहते हैं। चलिए अब हम कुछ मिसालें हल करते हैं। मिसाल के तौर पर 3 की चौथी क़ुव्वत, हम इस क़ुव्वत नुमाई अदद की कीमत किस तरह से मालूम कर सकते हैं? तो इस क़ुव्वत नुमाई अदद की कीमत मालूम करने के लिए हम इस क़ुव्वत नुमाई अदद को ज़रबी सूरत में लिखेंगे। तो इस तरह से इस क़ुव्वत नुमाई अदद की कीमत होगी 81। इस क़ुव्वत नुमाई अदद की कीमत मालूम करने के लिए हमने यहाँ पर 3 को 4 मरतबा ज़र्ब किया। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। तो इस तरह से किसी भी क़ुव्वत नुमाई अदद की कीमत मालूम की जाती है। एक और मिसाल से इसको समझते हैं। मिसाल के तौर पर 5 की तीसरी क़ुव्वत, तो इस क़ुव्वत नुमाई अदद की कीमत मालूम करने के लिए हम सबसे पहले इस क़ुव्वत नुमाई अदद को ज़रबी सूरत में लिखेंगे। तो इस तरह से इस क़ुव्वत नुमाई अदद की कीमत होगी 125। इस क़ुव्वत नुमाई अदद की कीमत मालूम करने के लिए हमने यहाँ पर 5 को 3 मरतबा ज़र्ब किया। 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। तो इस तरह से किसी भी क़ुव्वत नुमाई अदद की कीमत मालूम की जाती है। अब यहाँ पर एक बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब हम 3 को 1 से ज़र्ब करते हैं तो हमें 3 हासिल होते हैं। इसी तरह से जब हम उसी 1 को 3 की क़ुव्वत की सूरत में लिखते हैं तो भी हमें 3 हासिल होते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जब हम 3 को 2 से ज़र्ब करते हैं तो हमें 6 हासिल होते हैं। लेकिन जब हम उसी 2 को 3 की क़ुव्वत की सूरत में लिखते हैं तो हमें 9 हासिल होते हैं। इसी तरह से जब हम 3 को 3 से ज़र्ब करते हैं तो हमें 9 हासिल होते हैं। लेकिन जब हम उसी 3 को 3 की क़ुव्वत की सूरत में लिखते हैं तो हमें 27 हासिल होते हैं। 3 की तीसरी क़ुव्वत यानी 3 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3। तो इस तरह से 3 को 3 मरतबा ज़र्ब करने पर 27 हासिल होते हैं। इसी तरह से 3 को 4 से ज़र्ब करने पर 12 हासिल होते हैं। लेकिन जब हम उसी 4 को 3 की क़ुव्वत की सूरत में लिखते हैं तो हमें 81 हासिल होते हैं। 3 की चौथी क़ुव्वत यानी 3 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3 ज़र्ब 3। तो इस तरह से 3 को 4 मरतबा ज़र्ब करने पर 81 हासिल होते हैं। आमतौर पर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। जब उनको 3 की दूसरी क़ुव्वत कहा जाता है तो वो 3 को 2 से ज़र्ब कर देते हैं। जबकि आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 को 2 से ज़र्ब करने पर 6 हासिल होते हैं। लेकिन जब हम उसी 2 को 3 की क़ुव्वत की सूरत में लिखते हैं तो हमें 9 हासिल होते हैं। इसी तरह से जब बच्चों को 3 की तीसरी क़ुव्वत कहा जाता है तो वो 3 को 3 से ज़र्ब कर देते हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 को 3 से ज़र्ब करने पर 9 हासिल होते हैं, जबकि उसी 3 को 3 की क़ुव्वत की सूरत में लिखने पर 27 हासिल होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क़ुव्वत नुमाई आदाद की कीमत बढ़ते चली जाती है। तो इसी तरह से दूसरे क़ुव्वत नुमाई आदाद में भी होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाइए और कमेंट्स भी कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से वीडियोस बनाते रहें।